चलिए अब एग्जाम्पल 3 सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी बुक का। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपको इसका रूट्स फाइंड करने का बोला है। तो इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं 2x² माइनस 5x+3। अब मैंने क्लास 9th में या फिर मैंने जो मैथ्स रिकैप कोर्स में मैंने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो सिखाया हुआ है। अगर आपको आता नहीं है, अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आप वो चैप्टर ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या, कोई ऐसे दो नंबर प्रेडिक्ट करेंगे जिसको ऐड करने पे क्या बनेगा, जिनको ऐड करूँ तो बनेगा ये वाला मिडिल टर्म जो कि है -5। ठीक है, और उसी दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 2 × 3 बनना चाहिए। 2 × 3 जो कि होता है 6। ठीक है, तो आपको ऐसे कोई दो नंबर ढूंढना है जिसको ऐड करने पे बने -5 और मल्टीप्लिकेशन करने पे बने 6। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ -5 को ऐड करने पे बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 6 बन रहा है, तो दोनों नंबर नेगेटिव्स होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव हुआ तो उनका अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नेगेटिव नंबर बनता है, तो मुझे ये तो गारंटी हो गया कि वो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ऐसा नंबर होगा -2 और -3। ठीक है, -2 प्लस -3 -5 होता है, और -2 × -3 करने पे आपको मिलता है पॉजिटिव का 6। ठीक है, तो मैं -5 को इस केस में -5 को क्या लिखूंगा मैं, 2x²। तो -5 को मैं -2x और -3x +3 ठीक है, तो बेसिकली इस चीज में ये दोनों नंबर प्रेडिक्ट करना ही सबसे टफेस्ट काम रहता है। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से मैं जो भी कॉमन आता है और इन दोनों में से जो भी कॉमन आता है कॉमन लूंगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है 2x। ठीक है, बचेगा फिर x-1। ठीक है, फिर इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है -3 कॉमन लूंगा, मैं +3 भी कॉमन लिख सकता हूँ। ठीक है, -3 ही कॉमन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने पे मुझे x-1 इधर पे कॉमन बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो -3 कॉमन की जगह +3 भी तो कॉमन ले सकते हो, तो +3 कॉमन लेने पे कैसा होता, 2x × x-1, ये तो सेम हुआ। ठीक है, अब इसमें से अगर मैंने +3 कॉमन लिया तो बचेगा -x+1, -x+1। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैंने -3 कॉमन लिया तो इसमें क्या होता है, अब इन दोनों में से मुझे x-1 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो x-1 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 2x-3 इक्वल्स टू 0। बट इस केस में यहाँ पे x-1 है, यहाँ पे -x+1 है, तो इधर पे आपको इवेंचुअली -1 तो कॉमन लेना ही पड़ेगा ताकि ये दोनों टर्म सेम हो जाए। तो ये क्या, आप फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 2x × x-1, फिर इधर से -1 कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा -3, और इधर से -1 ले ले तो x, और +1 से -1 ले ले तो -1। ठीक है, अब जाके सेम स्टेप में आपने रीच करा। ठीक है, तो बात सेम ही है। ठीक है, अब देखो, आपको x-1 इंटू दिस इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, मतलब कोई भी दो नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है तो या तो पहला नंबर 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, या फिर ये 0 हो जाए तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इधर x-1 इक्वल्स टू 0 और 2x-3 इक्वल्स टू 0, दोनों केस में ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस केस में x इक्वल्स टू आपको 1 मिला। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू 1 पुट कर दोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2x, तो इस केस में आपको x मिलेगा x इक्वल्स टू 3/2, या फिर x इक्वल्स टू 3/2 करने पे भी ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, देयरफॉर रूट्स क्या क्या है, 1 एंड 3/2। ठीक है,